सबसे पहले आपको बताएं, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें ठेकेदार नईम बुखारी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मसला यह है कि काम के पैसे नहीं मिलते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि LDA चेक सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। मजीद तफसीलात जानेंगे, आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक अपडेट कीजिएगा, क्या ऑब्जर्वेशंस रही अदालत की? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने आज ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की अपनी अदालत में बहुत तारीफ की है और कहा है कि ये मंसूबा लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। अपने रिमार्क्स में उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुखातिब करके कहा कि जिस दिन गड्डी चलेगी हमें भी बताएं, हम भी गड्डी की सवारी करेंगे। उनके इन रिमार्क्स पर अदालत में कह के बिखर गए। जो ठेकेदार के वकील थे नईम बुखारी, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में ये मसला आ रहा है कि काम के पैसे नहीं मिल रहे। इस पर चीफ जस्टिस ने LDA को हुक्म दिया कि वो चेक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए और ठेकेदार बैंक गारंटी देकर चेक ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने ये हुक्म भी दिया कि ठेकेदार मुजवजा तारीखों तक हर सूरत काम मुकम्मल करे और काम मुकम्मल ना होने को अदालती हुक्म अदूली जो है वो समझा जाएगा। जी तो ये आप बता रहे हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत से मुतालिक अपडेट किया आपने। आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि 300 अरब रुपए लग चुके हैं, चाहे भी तो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जून जुलाई तक मुकम्मल करने का ऐलान किया और कहा कि बादशाह सलामत खुद चले गए, हमें मकरूज कर गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर माहाना 10 अरब रुपए हुकूमत पंजाब को देना होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी शाखर्ची की गई कि ऑरेंज लाइन ट्रेन चले और माल्टा खाते हुए इसमें बैठे रहें। अब्दुल अलीम खान ने फयाजुल हसन चौहान के रवैये पर भी माजरत कर ली। जबकि पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि नैब के लिए चैलेंज है कि वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी होती है या नहीं। हमजा शहबाज ने कहा कि विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि सरकारी हेलीकॉप्टर पर पूछगछ करके नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है। मजीद कहा कि हुकूमत गिराने का कोई इरादा नहीं, ये खुद अपने झूठ के बोझ तले दब जाएंगे। कहते हैं ऑरेंज लाइन मंसूबा सफेद हाथी है, इनके दोहरे मेयार हैं। इमरान खान में हिम्मत है तो अलीमा खान पर JIT बनाएं। इनकी बदतमीजी का निशाना पहले ऑपोजिशन थी, अब सहाफ़ी भी हैं। आपको बताएं कि सहाफ़ियों ने पंजाब असेंबली के बाहर फयाजुल हसन चौहान की मीडिया टॉक का बायकॉट कर दिया। सूबाई वजीर के खिलाफ नारे भी लगाए, माफी मांगने का मुतालबा दोहराया। फयाजुल हसन चौहान ने मुतालबा तस्लीम कर लिया, सहाफ़ियों से माफी मांगकर अपनी तरफ से मामला रफा दफा कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने गुज़श्ता रोज काजी हुसैन अहमद की याद में ताज़ियती रेफरेंस में सवाल करने पर सहाफ़ी को कहा था कि ऐसा सवाल करने पर शर्म आनी चाहिए, मीडिया को शुतरबे महार नहीं होना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 जनवरी को अपील की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मजहर आलम शामिल होंगे। नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील जल्द मुकर्रर करने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। नवाज शरीफ की अपील 10 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। आपको एक बार फिर आगाह करें, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में पाकिस्तानी कौंसलेट को मुश्तबा पैकेट मौसूल हुआ है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में 14 के करीब सिफारतखानों को मुश्तबा पैकेट मिलने की इतलात है। तफसीलात जानेंगे, मोना खान ने हमें ज्वाइन किया है। मोना, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स हैं, क्या पेशरफ्त हुई है इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो पेशरफ्त है उससे आपको आगाह करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो केमिकल हैंडलिंग की स्पेशल टीम है वो पाकिस्तानी कौंसल खाने पहुंच गई है और जो पैकेट वसूल किया गया है उसमें एस्बेस्टोस नामी केमिकल की मौजूदगी की कंफर्मेशन भी कर दी गई है। लेकिन जिन खातून सफारतकार ने उस पैकेट को वसूल किया था और खोला था उनमें एस्बेस्टोस पॉइजनिंग की शवाहिद नहीं मिले हैं और इसके अलावा जो हमारा कौंसल खाने का जो अमला है वो महफूज है और अमले के महफूज होने की कंफर्मेशन टेस्ट के बाद की गई है। जबकि जो पैकेट था उसको उनकी केमिकल हैंडलिंग टीम ने अपनी दस्तरस में ले लिया है और उसका अब चेकअप किया जाएगा, उसको लेबोरेटरी भिजवाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मोना खान। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई और साबिक विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक अदालत में पेश हुए।
जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ख्वाजा साहब को तो हम नहीं बुलाते, ये क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऑडिटर जनरल से जवाब मांगा था। ख्वाजा साद रफीक के वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि ऑडिटर जनरल ने लाहौर में जवाब जमा कराए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगले हफ्ते जवाब आ जाए तो केस सुनेंगे। रेलवे खसारा केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत मुल्क चलाने के बजाय ऑपोजिशन भगाने के चक्कर में है। हमें पकड़ पहले लिया गया, सबूत बाद में ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने कहा सबूत अब ढूंढे नहीं बल्कि घड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में रिवायत है कि मुल्क बनाने वालों की औलाद को जेल जाना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान से प्यार या जमहूरियत की बात करें तो आपके साथ ऐसा ही होगा। सियासतदानों को एक दूसरे को चोर चोर कहने की बजाय असल इश्यूज पर बात करना होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईपीपीज को जायद अदायगियों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईपीपीज के साथ मुआहदे हमारे गले का फंदा बने हुए हैं। पता नहीं कौन लोग थे जिन्होंने मुआहदे किए। ये लोग डार्लिंग्स थे। ना तमाम लोगों को बिजली मिली, ना सनतों को। चीफ जस्टिस ने कहा कि करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही अदा कर देते हैं, मामला नैब को भिजवा देते हैं। अदालत ने विफाकी वजीर पावर डिवीजन उमर अयूब को तलब कर लिया। सादिकाबाद के करीब 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन आग का वाकया। इससे मुतल्लिक अपडेट यह है कि शरपसंदों ने गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ाया। तर्जुमान सोई नॉर्दर्न गैस का ऐसा बताना है। कादरपुर, सादिकाबाद, मुल्तान को गैस सप्लाई बंद कर दी गई है। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि पंजाब में तमाम सनतों, खाद और पावर सेक्टर को गैस सप्लाई मुकम्मल बंद है। 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की बहाली का काम जारी है। मंगल और बुध की दरमियानी रात 2:40 पर लाइन को उड़ाया गया था। अभी आपको बताएं, मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से बात की और कहा कि शहजाद अकबर अपने ओहदे का ख्याल करें, टीवी पर इल्जामात लगाने से गुरेज करें। अगर शहजाद अकबर के पास लतीफ़ खोसा के खिलाफ सबूत हैं तो अदालत में पेश करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुकूमत इल्जामात लगाकर असल मसाइल से तवज्जो हटा रही है। विफाकी हुकूमत 5 माह में अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। शहजाद अकबर साहब मेरे ख्याल में इस वक्त एक जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उस ओहदे का ख्याल रखते हुए उनको जो बात करें किसी भी शख्स के बारे में ज़रा चीज़ों को देख लेना चाहिए। फ़ारूक नाइक साहब पाकिस्तान के पार्लियामान के रुकन हैं। फ़ारूक नाइक साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। इस तरह की गैर कानूनी बात करना किसी भी सीनियर आदमी के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब चीज़ नहीं है। अगर कोई शवाहिद हैं शहजाद अकबर साहब के पास तो मैं समझता हूँ वो टीवी पर आकर बात ना करें, वो शवाहिद पेश करें ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें। मैं समझता हूँ इस हुकूमत को अपनी पॉलिसी को वाज़ेह करना चाहिए और इन इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज करना चाहिए। इन इल्ज़ाम तराशियों के लिए इनको वोट नहीं दिया गया था, इनको वोट दिया गया था पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करने के लिए। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से एसएसपी साउथ की मुलाकात हुई है। एसएसपी साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि साबिक गवर्नर अहलिया के साथ घर आ रहे थे कि खैबान मुहाफिज पर उनका पीछा किया गया। उन्होंने वहां से गाड़ी निकाल ली। मुल्ज़िमान ने पुरानी करोला गाड़ी इस्तेमाल किया, असलहा दिखाया था, फायरिंग नहीं की। सीसीटीवी वीडियोस के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एसएसपी जनूबी पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि मोहम्मद जुबैर अहलिया के साथ घर आ रहे थे कि खैबान मुहाफिज पर इनका पीछा किया गया। मशकूक अफराद की जानिब से इनकी गाड़ी रोकने की कोशिश पर मोहम्मद जुबैर ने वहाँ से गाड़ी भगा ली। मुल्ज़िमान ने असला दिखाया था, फायरिंग नहीं की। कोई इनका मुकालमा नहीं हुआ जो भी परपेट्रेटर्स थे और इनकी गाड़ी को इन्होंने फिर एक्टिवली उसको हैंडल किया और गाड़ी अपनी वहाँ से आगे घुमाकर और निकाल ली। एसएसपी जनूबी का कहना है कि वक़ुआ के मुकाम पर पुलिस कैमरे नहीं थे। वाक़या स्ट्रीट क्राइम था या कुछ और, इस बात का जायज़ा ले रहे हैं। अब इसको हम हर तरह से देखना पड़ेगा। क्या ये स्ट्रीट क्राइम था, क्या ये थ्रेट था, क्या ये एक्चुअल अटेम्प्ट था कि जिसमें फ़ायर नहीं हुआ। तो ये तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। और सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं जिस पॉइंट पर एग्जैक्टली ये वाक़या हुआ है, मुझे अभी बताया है कमांड एंड कंट्रोल ने कि वहाँ पर कैमरे हमारे पुलिस के नहीं हैं। आईजी सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि सिक्योरिटी जोन से 6 एहलकार साबिक गवर्नर के साथ तैनात हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर को कोई धमकी नहीं मिली, ताहम जर्नल थ्रेट्स होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और रिपोर्टर जीशान शाह के साथ कमर अली, जियो न्यूज़, कराची।
कराची से ही खबर दें आपको, जहां की सब्जी मंडी में वारदात का मरकजी मुलजिम सीसीटीवी वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है। एसएसपी इरफान बहादुर का कहना है कि मुलजिम जिक्रान खान से ताजिर से लूटे गए 11.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मुलजिम ने साथियों की मदद से 5 जनवरी को सुपर हाईवे की सब्जी मंडी में डकैती की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सब्जी मंडी में ताजिर परवेज से 12 लाख लूट कर फरार हो गए थे। मुलजिम के मजीद साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान कई वारदातों का एतराफ किया है। जबकि पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुलजिम सुखन से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी का बताना है कि गिरफ्तारी मक्की शाह मेहरान हाईवे के करीब से हुई। सैयद इरफान बहादुर का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम से दस्ती बम, राइफल और पिस्तौल बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिम रोशन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 38 मुकदमात दर्ज हैं। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.